अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ कीमा मटर बनाने की बहुत ही आसान मगर बेहद जायकेदार रेसिपी शेयर करूंगी। कीमा मटर तो बहुत दफ़ा आपने घर पे बनाया होगा, मगर जो रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस तरीके से अगर आप कीमा मटर बनाएंगे तो यकीन करें कि ये इतना लजीज बनेगा कि अगर किसी को भूख नहीं भी होगी तो वो भी 2 से 3 रोटी तो ज़रूर खाएगा। अक्सर लोग जब कीमा मटर बनाते हैं तो कीमा दानेदार नहीं बनता है या फिर कीमे में से हीक सी आती है। तो कीमे की हीक को ख़त्म करने और कीमा मटर को दानेदार और लजीज बनाने की तमाम टिप्स आज मैं आपके साथ इस रेसिपी में शेयर करूंगी। तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है ताकि ये मज़ेदार और दानेदार कीमा मटर बनाने का कोई भी स्टेप आप मिस ना कर दें। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं ये बहुत ही मज़ेदार मटर कीमा। और यहाँ पे रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको मेरी ये कीमा मटर की रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बेहद कीमती है। कीमा मटर बनाने के लिए अब सबसे पहले यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर लिया है। आप चाहें तो आप इसी रेसिपी को पतीले में भी बना सकते हैं, मगर प्रेशर कुकर में कीमा जल्दी से गल जाएगा और टाइम की भी बचत हो जाएगी। तो अब सबसे पहले मैं प्रेशर कुकर में हाफ कप कुकिंग ऑयल का शामिल कर देती हूँ, क्योंकि मेरे पास हाफ केजी बीफ का कीमा है। तो इसी हिसाब से मैंने इसमें हाफ कप ही कुकिंग ऑयल का शामिल किया है। अब फ्लेम को आपने मीडियम ही रखना है और जैसे ही ऑयल अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें 4 अदद दरमियाने साइज के लच्छे में कटे हुए प्याज शामिल कर दूंगी। अब प्याजों को एक दफ़ा आपने ऑयल के साथ अच्छी तरीके से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपने इनको 6 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरीके से फ्राई करना है। और यहाँ पे आपने प्याजों को इतना फ्राई करना है कि इन पे बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए। 6 से 7 मिनट के बाद आप देखें व्यूवर्स कि प्याज अच्छे तरीके से गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। आपने भी इनको इतना ही फ्राई करना है, आपने इनको डार्क ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना है। तो अब मैं इसमें हाफ के जी कीमा शामिल कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने बीफ का कीमा लिया है, आप चाहें तो आप इसी रेसिपी को मटन कीमा के साथ भी बना सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें 2 टेबल स्पून फ्रेश कुटा हुआ लहसुन अदरक शामिल कर दूंगी। तो बस अब आपने कीमे और लहसुन अदरक को भी 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरीके से फ्राई करना है, ताकि यहाँ पे कीमे का कच्चापन मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाए और इसका कलर भी टोटली चेंज हो जाए। तो शुरू में जब आप इस तरीके से कीमे को फ्राई करेंगे तो इसके दो फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा तो ये होगा कि इसके अंदर जितनी भी कच्ची हीक होगी वो इसमें से मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी। और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि कीमा इससे बहुत ज़्यादा दानेदार बन के तैयार होगा। 4 से 5 मिनट के बाद अब कीमा और लहसुन अदरक बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं और इनकी माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आना शुरू हो गई है। तो अब मैं इसमें 4 अदद दरमियाने साइज़ के बारीक चॉप किए हुए टमाटर शामिल कर दूंगी। इसके बाद मैं इसमें कुछ सिंपल बेसिक मसाले शामिल करूंगी जो कि हर घर में किचन में मौजूद होते हैं। ये हैं तो बेसिक मसाले, मगर इन्हीं की वजह से माशाल्लाह से कीमा बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होगा। तो सबसे पहले मैं इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने अभी नमक की मिकदार कम ही रखी है, बाद में हम इसको चख लेंगे, अगर कम होगा तो मज़ीद ऐड कर देंगे। इसके बाद इसमें जाएंगी 1.5 टीस्पून पिसी लाल मिर्चें और हाफ टी स्पून मैं इसमें हल्दी पाउडर का शामिल कर दूंगी। अब ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद एक दफ़ा आपने इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद यहाँ पे अब आपने 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद मसालों और टमाटरों को अच्छी तरीके से भून लेना है। और 2 से 3 मिनट सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से भूनने के बाद अब मैं इसमें 2 से 2.5 गिलास पानी शामिल कर दूंगी। तो यहाँ पे आपने पानी का इस्तेमाल थोड़ा खुला ही करना है ताकि कीमा इसमें अच्छी तरीके से गल जाए और जिस वक्त हम उसको प्रेशर लगाएं तो वो नीचे से लगे भी ना। अब पानी शामिल करने के बाद दोबारा से एक दफ़ा आपने सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद अब आपने प्रेशर कुकर को कवर कर देना है और इसके ऊपर आपने वेट भी लगा देना है। तो अब आपने कीमे को 15 से 20 मिनट के लिए वेट लगाना है ताकि यहाँ पे कीमा अच्छी तरीके से गल जाए और दरमियान में एक आध दफ़ा आपने इसे लाजमी चेक भी कर लेना है। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं कीमे को वेट लगे हुए, तो अब हम लिड को हटा के चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे कीमे की क्या सिचुएशन है। तो देखिए व्यूवर्स, कीमा यहाँ पे अच्छे तरीके से गल चुका है, लेकिन अभी इसमें काफ़ी सारा पानी मौजूद है। तो मैं इसको खुले बर्तन में शामिल कर देती हूँ ताकि ये पानी जल्दी से खुश्क हो जाए। तो यहाँ पे अब आपने फ्लेम को हाई कर देना है क्योंकि इस पानी को हमने खुश्क करना है। और इसके साथ ही मैं इसमें 1 टेबल स्पून साबुत गरम मसाला भी शामिल कर दूंगी। तो गरम मसाले में यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा लिया था, 4 से 5 अदद साबुत काली मिर्चें,
4 से 5 अदद लौंग, 2 छोटे टुकड़े मैंने दालचीनी के लिए थे। अब गरम मसाला शामिल करने के बाद आपने इसे भी कीमे के साथ अच्छी तरीके से मिक्स करना है ताकि सारे कीमे के अंदर इसका बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और आपने हाई फ्लेम पे कीमे को तब तक पकाना है जब तक कि इसका पानी मुकम्मल तौर पे खुश्क ना हो जाए। और 4 से 5 मिनट के बाद जब कीमे का पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाएगा तो अब आपने फ्लेम को मीडियम कर देना है। और 4 से 5 मिनट के लिए ही आपने मीडियम फ्लेम पे कीमे की अच्छी तरीके से भुनाई करनी है ताकि यहाँ पे प्याज और टमाटर भी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं और ऑयल भी इसमें से मुकम्मल तौर पे सेपरेट हो जाए। 4 से 5 मिनट के बाद अब कीमे की भुनाई अच्छे तरीके से हो चुकी है और इसमें से ऑयल भी मुकम्मल तौर पे सेपरेट हो चुका है। तो अब मैं इसमें 250 ग्राम यानी कि 1 पाव छिले हुए मटर शामिल कर दूंगी। अब मटर शामिल करने के बाद आपने इन्हें कीमे के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करना है और 2 से 3 मिनट के लिए आपने यहाँ पे मटर को भी कीमे के साथ अच्छे तरीके से भून लेना है। और यहाँ पे आपने मटर की भुनाई बहुत ज़्यादा नहीं करनी है वरना उससे मटर की सारी रंगत खराब हो जाएगी। और 2 से 3 मिनट मटर को अच्छे तरीके से भूनने के बाद अब मैं इसमें 1 ग्लास पानी शामिल कर दूंगी ताकि मटर इसमें अच्छे तरीके से गल जाएं। तो अब आपने एक दफ़ा सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद अब आपने पैन को कवर कर देना है। अब पैन को कवर करने के बाद आपने इसे 12 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाना है ताकि मटर यहाँ पे अच्छे तरीके से गल जाएं। मज़ीद 12 से 15 मिनट हो चुके हैं कीमा मटर को लो फ्लेम पे पकते हुए। तो अब हम लिड को हटा के चेक कर लेते हैं कि कीमा मटर की यहाँ पे क्या सिचुएशन है। तो देखिए व्यूवर्स, यहाँ पे मटर भी अच्छे तरीके से गल चुके हैं और कीमा मटर यहाँ पे हमारा मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका है। तो अब मैं इसमें 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें शामिल कर दूंगी। तो इससे माशाल्लाह से कीमे की लुक भी बहुत ही अच्छी हो जाएगी और इन मिर्चों का माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर भी कीमे के अंदर आ जाएगा। और इसके बाद मैं इसमें थोड़ी-सी कसूरी मेथी शामिल करूँगी और 1 टीस्पून मैं इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर दूँगी। अब ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद दोबारा से एक दफ़ा आपने इन्हें अच्छी तरीके से मिक्स करना है और यहाँ पे मैं इसमें हाफ़ कप पानी का और शामिल कर दूँगी। क्योंकि अभी कीमे को हमने 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद दम पे रखना है ताकि कसूरी मेथी और गरम मसाले का बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर कीमे में आ जाए। तो आप पैन को कवर करके आपने इसे 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद दम पे रखना है और उसके बाद माशाल्लाह से ये हमारा बहुत ही मज़ेदार कीमा मटर बन के तैयार हो जाएगा। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं कीमा मटर को दम पे रखे हुए। तो देखिए व्यूवर्स, माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सुपर डुपर हमारा ये कीमा मटर बन के तैयार हो चुका है। तो अब मैं इसको डिश आउट करके आपको इसकी फाइनल लुक चेक करवाती हूँ। कीमा मटर को मैंने डिश आउट कर लिया है और ये है हमारे मटर कीमा की फाइनल लुक। माशाल्लाह से ये बहुत ही मज़ेदार और दानेदार बन के तैयार हुआ है। तो अब आप इस मज़ेदार से कीमा मटर को गर्मा गर्म तंदूरी रोटी या फिर नान के साथ सर्व करें तो यकीन करें कि जिसको भूख नहीं भी होगी तो वो भी 2 से 3 रोटी तो ज़रूर खाएगा। अगर आपको मेरी ये कीमा मटर की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बेहद कीमती है। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।